अगली खबर की ओर। सीएम नीतीश कुमार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर में जुबानी जंग छिड़ी है। सीएम नीतीश ने प्रशांत किशोर के ज्ञान पर सवाल उठाए तो अब प्रशांत किशोर ने उन पर जवाबी हमला बोला है। एबीसी वाली लड़ाई अब ए टू जेड तक आ गई है। अभी हुआ है, नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। सोमवार को बात यहीं से शुरू हुई थी जब सीएम नीतीश के दिल्ली दौरे को बेकार की कवायद बताते हुए प्रशांत किशोर ने सीतामढ़ी में ये कहा कि मुख्यमंत्री को विपक्ष को एकजुट करने की बजाय बिहार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की गोलबंदी से 2024 में कुछ होना जाना नहीं है। ना विपक्ष की गोलबंदी में ना पक्ष की गोलबंदी में नीतीश कुमार जी ने जो काम लिया है, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को जनता ने चाहे जिस फॉर्मेशन में हो बिहार का मुख्यमंत्री बनाया है। पहले उनकी प्राथमिकता बिहार में वो काम करना होना चाहिए। दिल्ली में मौजूद सीएम नीतीश से मंगलवार को जब पीके के इस बयान पर सवाल पूछा गया तो वो भड़क उठे। चुनावी रणनीतिकार पीके के ज्ञान पर सवाल उठाते हुए पत्रकारों से ये तक कह डाला कि उस आदमी के बयान पर मुझसे सवाल ही नहीं करना चाहिए। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। आज दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उसे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं है। कोई मालूम है, देखिए सुन लीजिए, एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हैं उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बंड बोलते रहता है। और सीएम के एबीसी वाले इस बयान पर जब बुधवार को पत्रकारों ने भागलपुर में पीके से सवाल किया तो बात एबीसी से ए टू जेड तक पहुंच गई। लेकिन चलिए, अब नीतीश कुमार इतने बड़े नेता हैं, उनको ए से लेकर जेड तक आता है, दूसरे को तो एबीसी भी नहीं आता है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख नौकरी दे देंगे, तो हमने भी कहा है कि साहब आप 10 लाख नौकरी दे दीजिए, आप ठीक कह रहे हैं। तब हम लोग जैसे लोगों के अभियान चलाने की क्या जरूरत है? दूसरा महीना चालू है, 12 महीना होने दीजिए, उसके बाद उनसे पूछेंगे कि किसको एबीसी का ज्ञान है और किसको XYZ का ज्ञान है। 10 लाख लोगों को नौकरी यहाँ आप देख कर दिखा दीजिए, हम आपकी बात मान लेंगे। आपको नेता मान लेंगे, ये मान लेंगे कि आप सर्वज्ञानी सर्वव्यापी आप ही व्यक्ति है, भगवान एक ऊपर है और नीचे एक आप हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर कभी नीतीश के सबसे खास और जेडीयू के मुख्य रणनीतिकार थे। 2015 में टीम पीके ने ही जेडीयू को ये नारा दिया था कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार हैं। मगर 7 साल में बात बहार से तकरार तक पहुंच गई और पीके चुनावी रणनीतिकार से खुद राजनीतिज्ञ बन गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में जंगल राज है या जनता का राज?